नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ यह तिन्निवणिया मूलम घेतूर्ण निगया एगोत्थ लह इलाहम एगो मूलेन आगओ एगो मूलम पिहारिता आगओ तत्थवाणिओ व्यवहारे उवमा ऐसा एवं धम्मे बियान है। हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं। उनमें मनुष्य का जन्म बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे लिए जो मनुष्य हैं, चिंतन का विषय एक यह बनता है कि यहाँ तो मनुष्य हैं, आगे क्या बनेंगे? इस मनुष्य योनि के बाद अगला जन्म कहाँ होगा, क्या बनेंगे? क्योंकि देव योनियाँ भी है, नरक योनियाँ भी है, त्रियंच योनियाँ भी है। मनुष्य योनि की बात है ही, फिर एक मोक्ष का स्थान भी है। मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? यह मनुष्य जीवन मिला है और कुछ अनुकूलताएं भी कईयों को अच्छी प्राप्त हो सकती हैं। तो इसका मतलब यह लगता है हम पूर्व पुण्य को भोग रहे हैं। हमारा पुण्य, पूर्व का जो है पुण्य, वो अभी भोग में आ रहा है। यह तो धीरे धीरे मानो क्षय की ओर जा रहा है। अब आगे के लिए क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा सूक्ष्म विवेचन करूं तो पुण्य और धर्म में अंतर है। धर्म आत्मशुद्धि का साधन है और पुण्य धर्म निर्जरा धर्म के साथ बंधने वाला कर्म है। तो पुण्य कर्म से अनुकूलताएं मिलती हैं, पाप कर्म से प्रतिकूलताएं मिलती हैं। तो पुण्य प्राप्त करना अध्यात्म की दृष्टि से कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आदरणीय बात नहीं है, वो तो ठीक है, हो जाता है। पुण्य की लालसा नहीं करनी चाहिए। इच्छा करें तो यह करें कि मेरी आत्मा शुद्ध बने, मैं कभी मोक्ष को प्राप्त करूं। तो मनुष्य जन्म है, वह एक प्रकार से गेट है, मोक्ष का गेट, द्वार है। कोई इसमें से मोक्ष में जा सके तो रास्ता तो यह है। परंतु कोई कोई मनुष्य होते हैं, थोड़े होते हैं, जो इस मनुष्य जीवन से मोक्ष में चले जाते हैं। बाकी तो मनुष्य जीवन एक अपेक्षा से नरक गति का भी द्वार है, त्रियंच का भी द्वार है। तो द्वार तो अनेक चीज़ों का बन सकता है, परंतु और गतियों में तो मान लें और भी प्राणी चले जाएं, पर मोक्ष में तो केवल मनुष्य गति के द्वारा ही जाया जा सकता है। तो आगे हमारा क्या होगा, यह एक गहन चिंतन का विषय है। एक कथानक या दृष्टांत शास्त्र में संकेतित किया गया है, जिसमें आगे के बारे की बात आती है। 3 मित्र थे,
वणिक बणिए मित्र थे, वे व्यापार करने के लिए गए। तीनों के पास कुछ पूंजी थी कि आगे जाएं, व्यापार धंधा करें। दूर एक अच्छे नगर, बड़े नगर में गए और तीनों में से एक ने सोचा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो व्यापार क्या करूँ, कैसे करूँ, ज़्यादा जानता नहीं हूँ। आज तो कितने शिक्षा के क्षेत्र हैं, आयाम हैं, कितने MBA मिल जाते हैं, BCom आदि आदि पढ़े लिखे लोग भी मिलते हैं, CA मिल जाते हैं। उसने सोचा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तब कई बार वो दिनमान खराब आते हैं, आदमी की बुद्धि भी मानो खराब हो जाती है। वो कई बार पाप है, वो पहले बुद्धि को खराब करता है, फिर वो अपना फल दे देता है। तो बुद्धि मानो ऐसी हो गई कि वो तो क्या जानता नहीं, मैं जुआ खेलना जानता हूँ, जुआ खेलूंगा। तो जुए में लग गया। जो थोड़ी सी पूंजी थी वो पूंजी भी जुए में चली गई, स्वाहा हो गई। अब सोचा क्या करूं, पूंजी भी नहीं रही, तो लकड़हारा बन गया, लकड़ियां काट के लाता, बेचता, अपना काम चलाता। दूसरा जो साथी था उसने भी सोचा कि पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या धंधा करूं। तो उसने सोचा रे ये ज़्यादा परिश्रम करना ही क्यों है, अपना तो आराम से जीवन जीना है। जो थोड़ी पूंजी है बैंक में जमा करा दूं, थोड़ा ब्याज आएगा, थोड़ा और कहीं से मांग तांग के काम चला लूँगा, अकेला ही हूँ अभी तो काम चल जाएगा। यह व्यापार का, धंधे का परिश्रम करना, इसमें नहीं जाना, आराम से रहना है। तो पूंजी बैंक में जमा करा दी, थोड़ा ब्याज आता, थोड़ा और कहीं से व्यवस्था करके अपना काम चला लेगा। तीसरा जो मित्र था बहुत नवयुवक अवस्था का था, पढ़ा लिखा भी था और पुण्य का भी प्रखर मानो योग था। व्यापार में लगा तो ऐसा लगा कि आगे ही बढ़ता गया और खूब अच्छी कमाई कर ली। जिंदगी में पुरुषार्थ का बहुत महत्व है। हालांकि भाग्य भी एक तत्व है। जैन दर्शन में तो कर्मवाद की बात आती ही है, पुण्य कर्म, पाप कर्म, 8 कर्म बातें हैं, परंतु भाग्य तो है वैसा है। अब पुरुषार्थ अच्छा करो, भाग भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि भाग में लिखा है तो मिल जाएगा। किसी संदर्भ में भले यह चिंतन काम का हो, बाकी तो भाग भरोसे बैठा रहे, अच्छा पुरुषार्थ न करे तो भाग भरोसे यूं बैठा रहने वाला मेरी दृष्टि में अभागा आदमी है, पुरुषार्थ नहीं करता है। जिंदगी में अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, भाग्य है वैसा है, हम अपना पुरुषार्थ अच्छा करते रहें। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवं प्रधानमिति का पुरुषा वदन्ति भाग्यं विहाय कुरु पौरुष मात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोत्र दोष है। कि उद्योगी यानी ये पुरुषार्थी आदमी होता है, लक्ष्मी उसका वर्ण करती है। जो भाग्य को प्रधान मान के रहते हैं वे कापुरुष हैं, वे अच्छे आदमी नहीं है जो भाग्य को प्रधानता देकर बैठे रहते हैं। क्या करो कि भाग्य का सिद्धांत है, सिद्धांत को जान लो, समझ लो, पर आचरणों में भाग भरोसे मत बैठो। भाग्यवाद को एक तरफ करके पुरुषार्थ करो, अच्छा काम करो जिंदगी में। हाँ, पुरुषार्थ करने पर भी मान लो सफलता नहीं मिली तो फिर तुम्हारा दोष नहीं, तुमने अपना काम कर लिया।
जिंदगी में असफलता मिलती है तो वो असफलता भी हमें सफलता के दिशा में आगे बढ़ाने वाली बन सकती है। एक बार असफल हो गए तो ध्यान दो कहाँ मैंने भूल कर दी, क्या बात हुई, क्यों नहीं सफलता मिली, भूल की है, आगे वो भूल न दोहराए। एक बार फिर पुरुषार्थ करो, फिर करो। एक बार सफलता नहीं मिली, दोबारा नहीं मिली, तिबारा नहीं मिली, तो आखिर कभी मिल भी तो सकती है। इसलिए संस्कृत का एक पाठ है, उसका हेडिंग है एक वारम पुनः प्रहरस्व, एक बार फिर प्रहार करो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ कैसा करना चाहिए? सम्यक पुरुषार्थ, सही पुरुषार्थ होना चाहिए, गलत पुरुषार्थ नहीं। जैसे कि कुआं खोदना है, इसलिए खोदो। दो आदमियों को काम सौंपा गया है, तुम उधर खोदो, वो उधर खोदे, तो कुआं हो जाए तो पानी आ जाए। तो एक आदमी ने खोदना शुरू किया, 2 फुट का एक गड्ढा खोदा, फिर 1 फुट का एक गड्ढा खोदा, फिर आधा फुट का एक गड्ढा खोदा, फिर 3 फुट का एक गड्ढा खोदा, यूँ 15-20 गड्ढे खोद लिए। 2 फुट का, 1 फुट का, 2.5 फुट का, 15-20 गड्ढे। कैसा पानी तो आया ही नहीं। क्या किया? 15-20 गड्ढे खोद दिए, पानी ऐसे थोड़ी पानी आएगा। एक ही जगह खोदते तो पानी आने की बात हो सकती थी, छोटे छोटे गड्ढे कई जगह खोद लिए तो क्या पानी आएगा। दूसरे ने एक ही जगह, सही जगह, गहराई से गहरा खोदा, गहरी खुदवाई की तो पानी आ गया। दोनों ने पुरुषार्थ किया, उसका पुरुषार्थ सम्यक था कुएं की दृष्टि से, उसका पुरुषार्थ सम्यक नहीं था। तो पुरुषार्थ करें तो पुरुषार्थ सही होना चाहिए, तब कोई सफलता की बात हो सकती है। तो उस तीसरे मित्र ने वो व्यापार इस प्रकार से आगे बढ़ाया, बहुत अर्जन कर लिया। अब 12 बरस बीते, तीनों गांव लौटे। अब पिता जो थे, तो जिसने इतना कमाया है, पिता तो उसको ज़्यादा पसंद करेगा, भी मेरे बेटे ने इतना कमा लिया। जो जिसने खो दिया मूल पूंजी को, तो वो तो भी बहुत ही कष्ट की बात है कि पूंजी गंवा दी। एक ने न गंवाया न कमाया, मूल की पूंजी सुरक्षित रख ली, बैंक में थी, वापस लेके आ गया। तो इसी प्रकार हमारा मनुष्य जीवन है, यह एक पूंजी है, हमें पूंजी मिली है। अब कोई मनुष्य मर कर के, यानी यहाँ पाप करता है, हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि, मर कर के नरक या तिर्यंच पशु आदि की गति में जाता है। यानी उसने जैसे जुए में पूंजी गंवा दी, इसने पापों में मनुष्य जीवन की पूंजी गंवा दी, नीचे चला गया नरक तिर्यंच गति में। कोई आदमी है वो न तो विशेष कोई धर्म करता न पाप करता, सामान्य सा जीवन जीता है, वो वापिस मान लो मनुष्य बन गया। तो मूल पूंजी तो रख ली, न कमाया न गंवाया, वापिस मनुष्य हो गया। जो तपस्या, साधना, धर्म, अच्छी सेवा, आध्यात्मिक सेवा, यूँ अच्छे काम करते हैं, वे मनुष्य मर कर के देव गति में जा सकते हैं, कोई मोक्ष में भी जा सकता है। इसका मतलब पूंजी को कितना आगे बढ़ा लिया। तो यह मानव जीवन है, बहुत महत्वपूर्ण अवसर हमें प्राप्त है। इसमें आदमी क्या करता है? क्या धर्म की आराधना कर सकता है? आप लोग गृहस्थ हैं, आपको मान लो पैसा भी चाहिए। पैसा एक साधन है आप लोगों के लिए, जीवन का साधन है, उसको तो माना जा सकता है, परंतु पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा कुछ है पर सब कुछ नहीं है। पैसे को बहुत ज़्यादा मान लिया है, पैसा पाने के लिए बाई हुक और बाई क्रुक, येन केन प्रकारेण आदमी पैसा कमाने का प्रयास करे, तो वो ये जीवन तो चला जाएगा। क्या जीवन पैसे के पीछे रहेगा क्या? ये और कुछ भी करना है जीवन में तो पैसा कमाना है। तो पीस, वो हमारे मुनि जी बोले थे कि पैसा और पीस, पैसा तो है, पीस कितनी है, शांति कितनी है। पैसे के पीछे ऐसे पड़े
कि ईमानदारी को रखा न नैतिकता रही न। ईमानदारी भी तो बड़ी संपत्ति है। पैसा पाने के लिए ईमानदारी को खो दिया, मतलब कोडी के लिए कोड को खो दिया। तो आप लोग गृहस्थ हैं तो पैसा कमाना ठीक है, गारहस्थ्य है तो शुद्ध साधन है, एक अशुद्ध साधन है कि बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए। बेईमानी का पैसा घर में नहीं आए। दूसरे को का हक का पैसा छीन करके, ठग करके, धोखा दे के पैसा कमाया है, वो पैसा शुद्ध नहीं होता है, अशुद्ध पैसा है वो। तो अशुद्ध पैसा जेब में न आए, घर में न आए। हालांकि गहराई में जाएं तो आप लोग 2 नंबर का पैसा, 1 नंबर खाता, ये चीज़ें होती है। अब इसमें भी देखिए भी 2 नंबर है तो वो तो 2 नंबर ही है, फिर एक शुद्ध तो रहा नहीं। हालांकि ये सब चिंतन के विषय हैं कि नैतिकता कैसे रहे। तो गृहस्थ जीवन में ठीक है, साधु नहीं है, परंतु सदगृहस्थ बन करके तो पाप से बचने का प्रयास तो गृहस्थ का रहना चाहिए। और जैन शासन में जो श्रावक के 12 व्रतों की बात आती है, भी श्रावकाचार, श्रावक के 12 व्रत है। 12 में इच्छा परिमाण भी व्रत है 5वां, 7वां भोगोपभोग उपभोग परिभोग परिमाण है। तो इच्छाओं की सीमा करो कि अगर पैसा कमाने में अनैतिकता नहीं करना, यह संकल्प हो तो कुछ तो अपने आप काम ठीक हो जाता है। अनैतिकता का आचरण नहीं करना है। फिर जो पैसा है तो व्यक्तिगत जीवन में सादगी और संयम। पैसा बहुत है घर में, व्यक्तिगत जीवन में तो भी संयम है। खान पान रहन सहन में संयम है। भी थोड़े से मेरा काम चल रहा है तो ज़्यादा क्यों उपभोग भोग करूं। कि पदार्थ हैं वो मुझे कितने चाहिए, और भी तो दुनिया के लोग हैं, मैं अपना संयम रखूं, पदार्थों में ज़्यादा आसक्ति नहीं। थोड़े से कपड़ों से काम चल सकता है, चलता है, ज़्यादा कपड़े क्यों इकट्ठा करूं अपने घर में। तो यूँ अपना व्यक्तिगत जीवन में, खाने में भी बहुत चीज़ें दुनिया में हैं, शरीर का काम चल रहा है, थोड़ा खाने से ज़्यादा चीज़ों का संग्रह क्यों करें। तो यूँ व्यक्तिगत जीवन में संयम हो। तो गृहस्थ जीवन में अर्थ काम धर्म, ये अर्थ भी चाहिए, काम की बात भी है, साथ में धर्म की बात भी है, मोक्ष की बात भी है। तो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। आदमी ये सोचे मेरा 24 घंटों का समय किस में जाता है। 24 घंटे हैं वो सारे ये बाह्य चीज़ों में लगते हैं, व्यापार किया, धंधा किया, वो किया, घर का काम किया। तो इस आत्मा के लिए भी कुछ समय लगाता हूँ क्या, कि 24 घंटे में से आधा घंटा एक सामयिक जितना कालमान कुछ तो आत्मा के लिए भी लगाने का प्रयास करूं। कि मैं तो बिजी बहुत हूँ। अरे ठीक है, दुनिया में बिजी हो सकते हैं, व्यस्त हो सकते हैं, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दे लें कि थोड़ा समय निकल सकता है क्या। कि और कामों के लिए समय मिलता है तो धर्म इतनी फालतू चीज़ है क्या जिसके लिए बिजी हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। तो टाइम तो निकालने से कई बार मिल जाता है, टाइम निकालने से कई बार मिल जाता है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट बिठा ले। वो हमारे गुरुजी संत जी एक आदमी से कहा भैया थोड़ा समय निकालना करो, संत लोग आए हैं गांव में, थोड़ा समय, कि मुझे गुरुजी समय नहीं मिलता है, बहुत व्यस्त हूँ। कि थोड़ा भी समय, कि थोड़ा क्या, सुबह कुर्ला करता हूँ ना, तब कोई 2-4 मिनट भले मिल जाए, बाकी टाइम नहीं मिलता है। कोई बात नहीं। अब आगे एक दिन गुरुजी सुबह कुर्ला के समय उसके घर चले गए, वो कुर्ला ही कर रहा था। कि गुरुजी अभी आप कैसे पधारे। कि भैया तुमने कहा था ना, वो तो टाइम मिलता नहीं है मुझको, सुबह कुर्ला करूँ तब थोड़ा टाइम भले मिल जाए, मैं अभी थोड़ी तुम्हें ज्ञान की बातें सुना देता हूँ। शर्मिंदा हुआ गुरुजी, आपको आना पड़ा, अब मैं आऊँगा आपके पास, आया करूँगा। तो समय ऐसी चीज़ है, इसको व्यवस्थित रखो। 5-7 चीज़ें एक तो बिखरी बिखरी पड़ी है तो स्थान कितना घेर लेंगी। एक निश्चित जगह पर बराबर लगा दो, थोड़े स्थान में काम हो जाएगा। तो वो एक कोई होटल का स्थान था,
एक राहगीर गया होटल के मैनेजर से कहा भी यहाँ रहना चाहता हूँ, आओ रह जाओ। वो जो कर्मचारी था व्यवस्थापक, साथ क्या पैसा लोगे, क्या लोगे रहूँगा तो कहा ये हॉल है सो जाओ, कि क्या लोगे, कहते ये खटिया भी हैं, माचे बेड भी हैं, अगर बेड पर सोओगे तो 1 रुपया लूँगा, धरती पर सोऊं तो धरती पर सो तो 5 रुपया लूँगा। तो उल्टी बात हो गई, बेड पर सो तो 1 रुपया, धरती पर सो तो 5 रुपया। ऐसा कैसे? कि ऐसा इसलिए है, तुम बेड पर सोओगे तो एक सीमा में रहोगे, एक जगह रहोगे, नीचे सोओगे तो सोओगे या सुबह मिलोगे तुम वहाँ, क्या पता है कितना गुड़क कहीं, तो एक सीमा में तो रहोगे ना बेड पर। इसलिए मैंने ये पैसा कम लेता हूँ बेड का। तो खैर, हम टाइम को भी बिखरा हुआ न रखें, अमुक अमुक काम ऐसे करें तो इतना टाइम हमारे हाथ में आ सकता है। तो दिनचर्या व्यवस्थित हो जाए तो समय हम धर्म के लिए भी आप लोग शायद कुछ निकाल सकें। तो धर्म साधना के लिए समय भी निकालें, और सदाचार, जिस काम कोई भी काम करें उसके साथ भी धर्म को जोड़ दें। कैसे? आप देखिए, आप कार में जा रहे हैं, कार या बाई ट्रेन बाई प्लेन जा रहे हैं, तो जाना तो है ही है, उस टाइम किताब को पढ़ना शुरू कर दिया, धर्म की किताब पढ़ ली तो 3 घंटा 4 घंटा लगा, कितने घंटे लगे, साथ साथ स्वाध्याय भी हो गया, यात्रा भी हो गई, स्वाध्याय भी हो गया। तो यूँ टाइम का कैसे अच्छा यूटिलाइजेशन किया जाए, वो थोड़ा ध्यान दिया जाए तो आदमी की समय की व्यवस्था अच्छी हो सकती है। और कर्म के साथ धर्म को जोड़ दें, जो भी काम करें धर्म युक्त काम करें। कि बात करनी है आधा घंटा, तो बात में मुझे गुस्सा नहीं करना, शांति से करनी है, तो गुस्सा मत करो, एक अच्छा काम अच्छी चीज़ है। और लेन देन करना है तो झूठ नहीं बोलना, मुझे सही बोल, तो वो भी एक सदाचार की बात है। तो कर्म के साथ भी धर्म को जोड़ दें, और कुछ समय निकाल के भी धर्म की साधना करें, तो इस मनुष्य जीवन से बहुत विकास करके ऊंचे आगे भी जा सकते हैं। तो ये धर्म की बातें हैं जो जीवन की बहुत उपयोगितापूर्ण चीज़ें हैं। कि मानव जीवन है बस खाया पिया सो गए, काम धंधा किया, एक दिन आदमी 100 बरस आगे चला। 100 भी सबको आते नहीं है, कई तो 100 से पहले ही प्रायः जाते हैं। तो जीवन जितना मिले अच्छा शांति से जिए, सत्पुरुषार्थ करें, अच्छा कार्य करें, धर्म को भी भूलें नहीं, तो हमारा यह जीवन भी अच्छा, आगे का भी अच्छा रहने की संभावना